सैनिक लोग ले गए, पहाड़ पर्वत के ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है। नीचे प्रहलाद जी जैसे जाते हैं तो महाराज वहां पे फूलों की सैया उनको मिलती है। काले नागों के बीच में डाला गया, किसी नाग ने उनको काटा नहीं। हाथी के पैरों के नीचे दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। अंत में थक हार करके फिर से प्रहलाद जी को गोद में बिठा करके एकदा सुरराट पुत्र अपनी गोद में अपने पुत्र को बिठा करके कहता, बेटा अंतिम बार पूछ रहा हूं, बता तेरा सबसे प्रिय कौन है? बोले पिताजी वही कहानी। फिर आपने चालू किया, मैंने कहा ना कि भगवान विष्णु है। कहां है तेरा विष्णु? बोले तुम में है, हम में है, कण कण में है। तो सामने जो खंभा दिखाई दे रहा है इसमें है तेरा विष्णु? पिताजी वो खंभा कोई कण से अलग तो नहीं है। उसको क्रोध आ गया, हाथ में तलवार उठाया और कहता है कि पहले तेरे विष्णु खंभे को ही समाप्त कर दूं, फिर तुझे समाप्त करूंगा। और जैसे महाराज तलवार लेकर के उस खंभे पे प्रहार किया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। सिर के ऊपर का शेर का शरीर है, नीचे मनुष्य का है, न मनुष्य है न पशु है। नरसिंह के रूप में भगवान आए। नर और सिंह, शेर भी है मनुष्य भी है, दोनों का सिर। और देखते ही देखते हिरण्यकश्यप को पकड़ लिए, दरवाजे के ड्योढ़ी पे बैठ गए, अपने दोनों जांघों पे लिटा करके उसके पेट के ऊपर अपने नाखून को लगा करके कहते हैं, अपने आप को ब्रह्मा कहता है, अपने आप को विष्णु कहता है, अपने आप को महेश कहता है। इसने वरदान मांगा था कि महाराज मैं न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न आदमी से मरूं, न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न सुबह मरूं, न शाम मरूं, न देवता से मरूं, न मनुष्य से मरूं। ऐसा वरदान मांगा था। तो भगवान नरसिंह ने अपने जांघों पे लेकर के पूछते हैं, बता जमीन पे है कि आसमान पे? बोले आपकी जांघों पे। घर के अंदर है कि घर के बाहर? बोले बीच ड्योढ़ी पे। रात है कि दिन है? बोले न रात है न दिन है, शामकालीन सत्र है। आदमी से मरने जा रहा है या पशु से? बोले ना आदमी है न पशु है। अस्त्र से मरने जा रहा है कि शस्त्र से? बोले आपके हाथों से। तो अंतिम बार मेरा चेहरा देख। और देखते ही देखते उसके पेट को फाड़ करके उसको समाप्त कर दिया। उसके अंतड़ियों को निकाल करके अपने गले में माला पहन ली। भगवान नरसिंह को क्रोध आया हुआ है। इनके क्रोध को कौन शांत करे? लक्ष्मी माता के पास सारे देवता गए, माता जी आप ही चलिए, थोड़ी सी मान मनोबल कीजिए, बात बन जाए। आप प्रियस जी हैं। थाल सजा करके ओम जय जगदीश करते हुए लक्ष्मी माता आ रही है। जैसे ही पास में नरसिंह भगवान इतना जोर की गर्जना किए, महाराज आने में 2 मिनट लगा था, जाने में 30 सेकंड में पहुंच गई वैकुंठ धाम। मोए का पतो कि बब्बर शेर बन करके बैठे हो मालिक, वापस चले जाए तो जाए कौन? नारद जी ने विचार किया, प्रहलाद जी के पास जाकर के कहते हैं, बेटा आप उनके भक्त हो ना, आप भी तो जाओ, आप भी जाओ, शायद आपकी बात समझ लें। क्योंकि जब विधाता को क्रोध आता है, परमात्मा को क्रोध आता है तो प्रलय होता है, और इनकी क्रोध शांत नहीं तो प्रलय हो जाएगा। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, सत्यम विधातुम निज भेद भासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भूतरूपमुद्वहन् अस्तंभे सभायां न मृगा न मानुषम्। हे प्रभु आप सत्य हैं, आपका धाम सत्य है, आपका लीला सत्य है, आपका गुण सत्य है, आपका कर्म सत्य है, आप सत्य हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूं, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी को उठा करके गोद में उठा लिया,
क्रोध शांत हो गया, अपने गोद में बिठा करके कहते हैं बेटा वरदान मांगो। बोले क्या मांगो? कुछ तो मांगो। नहीं कुछ नहीं, मेरी खुशी के लिए क्या मांगू? आपने तो सब कुछ दे दिया। जब ये कुछ मिला नहीं रहता तो मैं मांगता, जब बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया तो क्या मांगू? अरे बोले मैंने कुछ दिया ही नहीं, क्या मिल गया बताओ तो सही। प्रहलाद जी मुस्कुरा करके कहते हैं प्रभु क्या कभी आपने ब्रह्मा जी को अपने गोद में बिठा करके उनके सिर पे हाथ रखा? बोले नहीं, तो ये तो मिल गया मुझे। क्या कभी शंकर जी को गले लगाए, अपने गोद में बिठाए और सर पे हाथ रखा? बोले नहीं। बोले ये भी मिल गया। क्या कभी लक्ष्मी जी के सर पे हाथ रख करके आपने आशीर्वाद दिया? बोले नहीं भाई। तो बोले तीनों चीज दे दिया बिना मांगे। जब बिना मांगे मिल गया तो मांगू क्यों? भगवान गोविंद सोच रहे थे कुछ मांगेगा। बोले महाराज मैं भी आपका भक्त हूं, मैं आपसे ज्यादा चालाक हूं, आप मुझे बजाना चाहते हो? भगवान ने एक प्रयास और किया, कहते बेटा कुछ और मांग, आप दानी बन रहे, देना चाहते हैं, चलो मांग। बड़ी अच्छी बात कही, यदि राशि में कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संग्रोहं भवतस्तु गृणे वरम। आप देना चाहते हो? यदि राशि समय, यदि आप मुझे किसी चीज का भंडार देना चाहते हैं, यदि आप वरदान वास्तव में देना ही चाहते हैं तो यह आशीर्वाद वरदान दीजिए कि जो हृदय में मांगने की इच्छा शक्ति कामना होती है वही सदा के लिए समाप्त हो। मांगने की इच्छा शक्ति जो होती है वही समाप्त हो जाए। भगवान गोविंद गले से लगाते कहते बेटा तू धन्य है, तेरे जैसा भक्त और कौन हो सकता है। तूने अपनी इच्छा शक्ति समाप्त करने का वरदान मांग लिया। प्रभु के नेत्रों में आज आंसू हैं। नरसिंह भगवान गोद में बिठा कर कहते बेटा तुझे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, मेरे आने में देर हुई, मुझे क्षमा करना। एक बात तुझसे पूछूं? पूछे। आप तो पिताजी, सारे देवता भाग गए, ब्रह्मा जी भाग गए, लक्ष्मी जी भाग गए, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? गोद में बैठ करके दाढ़ी नोचता है मेरा। बोले पिताजी शेरनी का बच्चा कभी शेरनी से डरता है? शेर का बच्चा कभी शेर से डरता है? वो तो अपने पिता का ही कान पकड़ करके खींचता है। आप बब्बर शेर हो, आप, मैं आपका बेटा हूं, तो डरू क्यों? अरे मुझे आपसे डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है अपनी 10 इंद्रियों से। ये त्वचा स्पर्श चाहता है, जिह्वा रसना चाहती है, रस चाहती है, कान गंदी बात सुनना चाहता है, आंख गंदा चीज देखना चाहता है। हमें अपने 10 इंद्रियों से डर लगता है, आपसे डर नहीं लगता। आप तो कृपा के सागर हो, कृपा करने वाले परमात्मा हो, आपसे क्यों डरो? बार बार प्रभु क्षमा मांगते हैं, कहते हैं बेटा मेरे आने में देर हो गई, उसके लिए क्षमा करना। किसी ने कहा कि क्या कल भगवान खंबे में प्रकट हो गए तो आज प्रकट नहीं हो सकते क्या? भाव के बस में भगवान, भाव बिना सब साधन झूठो, भाव के बिना सब साधन झूठो, बिरता सकल जहान, भाव के बस में हे भगवान। आज भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, लेकिन वो भाव तो, श्रद्धा तो। हम लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती कर दिया, 2 रुपया का अगरबत्ती कर दिया, एक लड्डू थोड़ा सा चढ़ा दिया और कहते हैं उतने में भगवान से क्या कहते हैं, 2 रुपया में सारा काम होना चाहिए। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का।
सुख भी दे देना, संपत्ति भी दे देना, तन का कष्ट उसको भी मिटा देना। और कितनी सच्चाई से झूठ बोलते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यदि 1 किलो लड्डू लेकर के मंदिर में जाते हैं तो कोशिश करते हैं 1 लड्डू चढ़ा दूं, बाकी लौट आकर के ले आऊं, तो जिससे पेट भरा जाए। हमारी ये भाव है, सच्ची भाव ही नहीं है। हमारे हृदय में सच्चा भाव ही नहीं है, हृदय साफ ही नहीं है। कृपा करो, कृपा करो, कृपा। अरे काहे का खा कृपा करें? कोई पात्र है खाली है तो उसमें पानी डाला जा सकता है, जब भरा हुआ है पात्र है तो पानी कहां डालोगे आप? आपका जो हृदय है काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, मात्सर्य, अभिनिवेश आदि विकारों से भरा हुआ है, कहते कृपा करो, कृपा करो, कृपा। अरे किधर कृपा करेंगे भाई? पहले कृपा का पात्र तो बनो। पात्रता है नहीं, कैसे कृपा होगी? भगवान हृदय में निवास करते हैं। आपके घर कोई मेहमान आता है, मेहमान साहब आए, दरवाजे पे कूड़ा डाल दो, उसी पे बैठने के लिए बोलो, बैठेगा मेहमान? नहीं बैठेगा। हमारे हृदय में 1000 कूड़े भरे हुए हैं और कहते हैं हमारे हृदय में आकर के निवास करो, भगवान आएंगे? बोलो, हृदय साफ रहेगा तब तो भगवान आएंगे। पहले कृपा का पात्र बनिए, इसके बाद परमात्मा तो अपने आप ही कृपा करेगा। वो माता पिता है तो बच्चे के ऊपर माँ बाप की तो अनायासिक कृपा होती है, कहने की थोड़ी जरूरत पड़ती है। अच्छा, आप लोग के सबके माँ बाप होंगे ही होंगे, जिनके होंगे, जिनके थे, क्या कभी भी आपने हाथ जोड़ करके बोला कि